दोस्तों, मैं तिलक दीक्षित आपका स्वागत करता हूं फायरबॉक्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट जिंदगी के पंचम सफर में एपिसोड नंबर 1, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो कवियों ने उससे क्या सीखा। सेगमेंट नंबर 2 में हम सुनेंगे आज हमारे आकाश जी की लाइफ स्टोरी, और सेगमेंट नंबर 3 में आपकी कविताओं में हम आकाश जी की लिखी भी एक कविता के बारे में आपसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, उनकी कविताएं सुनाएंगे और उससे हमें क्या सीखने को मिला ये हम आपको बताएंगे। और आखिरी सेगमेंट जिसमें हम देखेंगे कि भारत में आए हुए एक बेहतरीन एंड वन ऑफ द आइडियल मोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कहना था। तो मेरे दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं ये जिंदगी का पंचम सफर इस फर्स्ट सेगमेंट के साथ। मेरे दोस्तों, सेगमेंट नंबर 1 जिसका नाम है आज का स्पेशल। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए देश में हुआ है लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक दिन मैं अपने मॉर्निंग में व्हाट्सएप जैसे खोल रहा था तब मुझे एक मैसेज दिखा। उस मैसेज में लिखा था कि इफ यू कांट गो आउटसाइड लेट अस गो इनसाइड। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मेरे दोस्तों, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, क्या हम अपने अंदर नहीं जा सकते। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने अंदर की छुपी कला, अपने अंदर के छुपे इंसान को पहचाने, उस इंसान को, उस कला को और उस प्रतिभा को थोड़ा सा निखारें। और हो सकता है कि अगर हम उस प्रतिभा पे काम करें, हम उस अंदर के इंसान पे काम करें तो हम एक बेहतर कल बना पाए। तो मान के चलिए कुदरत ने एक मौका दिया है खुद से मिलने का, खुद से रूबरू होने का और खुद की प्रतिभा को पहचानने का। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस लाइन को आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें, इफ यू कांट गो आउटसाइड लेट अस गो इनसाइड। सो इसी के साथ मैं आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने अंदर झांकिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंदर छुपे उस इंसान को पहचानिए। जी हाँ, वो अभी जो मेरी बातें सुन रहा है, वो जिसको लगता है कि हाँ ये शायद सच बोल रहा होगा, उस इंसान से बात कीजिए, अपने अंदर झांकिए, पहचानिए और परखिए क्या गलतियां रह गई, उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। हो सकता है कि आप बीते कल को ठीक ना कर पाए, हो सकता है कि शायद आने वाले कल के बारे में आपको कुछ ना पता हो, पर अगर आज आपने कोई अच्छा सा निर्णय लिया तो हो सकता है कि आने वाला कल बदल जाए। मेरे दोस्तों, सेगमेंट नंबर 2 यानी कि आपकी कहानियों में आप सबका स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हर एपिसोड में हम एक कवि की कहानी और उसकी लिखित कविता आप सब तक पहुंचाएंगे। इस शो का यही मेन मोटिव है कि आप जैसे कवियों की कहानी पूरे भारत तक पहुंचाई जाए, आप जैसे कवियों की कविताएं पूरे भारत तक पहुंचाई जाए। इसलिए आज हम जिनकी स्टोरी पे बात करने वाले हैं उनका नाम है आकाश गुप्ता। ये एक 22 वर्षीय युवक हैं जो असनोल वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी स्टडीज खड़गपुर वेस्ट बंगाल से कंप्लीट की और ग्रेजुएट हुए जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। इनका जब मैंने इनसे बात की, काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है मेरे दोस्तों, और इनके इंटरेस्ट को मैंने जानने की कोशिश की कि इंटरेस्टिंग पर्सन एक चीज होती है मेरे दोस्तों और इंटरेस्टेड पर्सन एक चीज होती है। तो मैंने इनके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश की। तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि आकाश जी, आपका बचपन से इंटरेस्ट किस में था? तो उन्होंने बताया क्रिकेट। फिर मैंने पूछा इनसे कि आपकी पैशन किस में थी, आप करना क्या चाहते थे शुरुआत से, और एक जो इनर इंस्टिंक्ट होता है वो आपको किस तरफ बुलाता था। तब इन्होंने बताया कि ये पोएट्री में इंटरेस्टेड थे। तो जब हमारे पास इंटरेस्ट और पैशन होता है मेरे दोस्तों, तो जब हम बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे, तो हम अपने गोल को डायरेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि देयर इज नो फुटबॉल गेम विदाउट अ गोल आकाश जी, सो टेल मी योर गोल। सो ही सेड आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेसमैन, जो कि मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी कि 22 ईयर मेल पर्सन अगर बोलता है कि आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेसमैन, ये मैंने एक मोटिवेशनल सेमिनार में भी सेम लाइन सुनी थी। इससे हमें ये
प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने आप को ये ऑटो इंस्ट्रक्शन दें, एक ऑटो सुझाव दें कि अगर हम वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो शायद हमारे एक्शंस उस तरीके से अलाइन हो जाएं और हम उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे। अब बात आती है, क्योंकि ये जिंदगी का पंचम सफर है, तो पोएम्स की बात होगी, पोएट्री की बात होगी। तो मैंने कहा कि आपने आकाश जी आपने राइटिंग किस एज में चालू की? तो उन्होंने बताया कि मैं जब 17 इयर्स का था तब मैंने राइटिंग या लेखन लिखना चालू किया था। फिर मैंने, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ, तो मैंने उनसे जरूर पूछा कि हर एक कवि की जिंदगी में एक ऐसा पल या एक ऐसा मेजर टर्न आता है जिसकी वजह से वो अपने काम की तरफ और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज योर मेजर टर्न इन लाइफ व्हिच मोटिवेटेड यू, एंड ये जान के मुझे थोड़ा सा शॉक भी लगा जब उन्होंने कहा कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब मुझे पोएट्री लिखने का, राइटिंग में थोड़ा और आकर्षण हुआ। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ आकाश जी कि जब एक ब्रेकअप होता है तो वी गो थ्रू अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस, और वो इमोशंस को अपनी कलम के थ्रू डायरेक्ट करना, इसी को मेरे आंखों से और मेरे व्यक्तित्व से इसको टैलेंट कहते हैं आकाश जी। आई totally agree with you, and the way you have channelized your energy, efforts and emotion, that is commendable. जब मैंने इनसे पूछा कि आकाश जी जैसे अपन लिखते जाते हैं जिंदगी में तो अपने पास कभी कभी लो पॉइंट्स आते हैं लाइफ पे, कभी अपन सैड फील करते हैं, तो आप क्या करते हैं, किस तरीके से उससे बाहर निकलते हैं? तो he said, when I feel sad, I start writing something about nature, because whenever I feel sad, it seems that nature is so sad. It starts raining and the sky turns dark. Whenever I feel demotivated, I boost up myself by thinking about sunny days, and that gives me power to fight the odds of my life. इसमें काफी सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि उन्होंने कहा जब मैं सैड होता हूं तभी बारिश होनी चालू हो जाती है, द स्काई टर्न्स डार्क, और जब मैं डिमोटिवेटेड होता हूं आई बूस्ट माई सेल्फ बाय थिंकिंग अबाउट सनी डेज, अच्छे दिनों की बात सोचते हैं, एंड दैट गिव्स मी पावर टू फाइट द ऑड्स ऑफ माई लाइफ। हर्डल्स सबकी लाइफ में आती है मेरे दोस्तों, आप एक रेसर हैं तो हर्डल्स आएंगी, बट आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है, उस हर्डल पे नहीं रुकना है। तो उस हर्डल को देख के उसके ऊपर से गुजरना, इसी को शायद जिंदगी कहते हैं, और ऐसे ही चीजों से बनता है ये। और ये शो फायरबॉक्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स जिंदगी का पंचम सफर। जब मैंने फायरबॉक्स के बारे में पूछने की कोशिश की आकाश जी से, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फर्स्ट सक्सेस क्या थी, तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो था फायरबॉक्स, फायरबॉक्स एंड फायरबॉक्स, जो कि मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे हम जैसे कवि, हम जैसे आर्टिस्ट आज परफॉर्म कर रहे हैं, और आज हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैं आकाश जी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा इस चीज के लिए। मैंने जब आकाश जी से पूछा कि हर एक इंसान की लाइफ में एक आइडियल होता है, तो आप किस आइडियल मानते हैं? तो he said there are many ideals who I follow, but one person who inspired me a lot is my dad. My dad is a hard-working man, and I feel when I am today, wherever I am today, is because of him. So डैड सबकी लाइफ के सुपर हीरोज होते हैं, मॉम सबकी लाइफ की सुपर हीरोज होती हैं, कभी कभी फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी फैमिलीज होती हैं, और कभी कभी ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आम दिनों में आ जाते हैं और हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो आकाश जी से मैंने जानने की कोशिश की कि उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, तो जनरली वो बोले कि मैं रोमांटिक या पेट्रियोटिज्म में लिखता हूँ। फिर मैंने कहा कि जाने से पहले अपने सारे फेलो राइटर्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइनें मुझे बोली आप सबसे कहने के लिए। ये लाइनें उन्होंने कहा है कि ये लाइनें उन्होंने भी बहुत मोटिवेट करती हैं, और ये लाइनें हैं हमारे सम्माननीय परम पूज्य हरिवंश राय बच्चन जी की। जिंदगी में चुनौतियां आती रहेंगी, उनसे तुम हताश मत होना, गिरना, उठना और फिर एक बार लड़ना,
मगर अपनी असफलता से उदास मत होना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सोचो, फिर सुधार करो। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी अपनी लाइफ स्टोरी हम सबसे शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपनी लाइफ स्टोरी सबसे शेयर करना चाहते हैं तो डू फॉलो अस ऑन फायरबॉक्स एंटरटेनमेंट presents जिंदगी का पंचम सफर। We will provide you with a link where you can post your stories and post your poems. We'll connect with you and next story शायद आपकी हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि टैलेंट सबके पास होता है, प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, आइए और छा जाइए। फ्रेंड्स, सेगमेंट नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे आकाश जी की लिखी हुई कविता। ये कविता में मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इमोशंस कलम से उतार दिए हैं। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, और आकाश जी की कविता पे जरूर 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 लाइक कीजिएगा। चांद की चांदनी को देखा तो तेरी याद आती है, तब आंखें थोड़ी नम हो जाती है, मगर शर्मा जाता होगा चांद तुझे देखकर, जब तू हूर बन के तू मेरे पास आती है। मुझे तुझसे मिलने की जरूरत नहीं होती, जब झलक तेरी जहन में आती है, तुझे यूं ही मुलाकात हो जाते हैं। मैं तेरे आंखों में मैं दुनिया देख लेता हूँ, तेरी आवाज से मैं खुद को सुन लेता हूँ। जब भी आंखें बंद करता हूँ तेरी झलक सामने आ जाती है। यूं तो नाम तेरा होठों में रहता है, कुछ बोलते ही तेरा नाम निकल जाता है। और क्या बताऊं तेरे बारे में मैं, किस कदर तुझे प्यार करता हूं, बस तेरे दीवानगी में दीवाना बच बैठा हूं, तेरी याद में शायर बन बैठा हूं। चांद की चांदनी को देख तेरी याद आती है, तब आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, तब आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। तेरी प्यारी सी मुस्कान को देख मेरे होठों में भी मुस्कान आ जाती है, तेरे नूर से चेहरे को देख मेरी आंखें शर्मा जाते हैं। चांद की चांदनी को देख तेरी याद आती है। बहुत खूब लिखा है आकाश जी आपने। हम सभी इस आर्ट वर्क को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जिस तरीके से आपने इमोशंस को मेटाफोरिक नेचर से कनेक्ट किया है, इमोशंस को जिस तरीके से आपने कन्वे किया है, आई रियली लाइक योर वर्ड्स एंड योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। थैंक यू सो मच आकाश जी फॉर दिस ब्यूटीफुल 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 पोएम। दोस्तों, सेगमेंट नंबर 4 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्रेरणा, हमारे प्रेरणा स्रोत। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम प्रेरणा लेंगे भारत के सबसे महान और सबसे ज्यादा चहीते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिखे हुए कुछ शब्दों के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जितने अच्छे साइंटिस्ट थे, उतने ही अच्छे विजनरी थे, उतने ही अच्छे वो लेखक भी थे। जी हाँ, उनकी कई किताबें आज मार्केट में लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। आज हम उनके जीवन से, उनके कलम से लिखे हुए एक पर्टिकुलर लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, और उससे हमें जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है इसके बारे में हम विचार करेंगे। सो ही सेड, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जी हाँ मेरे दोस्तों, सपने हम सबके पास होते हैं। हम एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, पर उससे पहले हमें ड्रीम करना पड़ता है। जैसे कि सेगमेंट में मैंने आपको बताया था आकाश जी की कहानी। उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, सो ही हैड अ ड्रीम, ही हैज अ ड्रीम। उन दोनों में अंतर होता है, ही हैड अ ड्रीम और ही हैज अ ड्रीम। जी हाँ मेरे दोस्तों, सोचिए, जरा विचार कीजिए कि सबसे पहले आपको जीत दिखाई देनी चाहिए, तभी आप उसका रास्ता बना पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, फायरबॉक्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स जिंदगी के पंचम सफर पे हम इसी तरह कवियों की बातें करते रहेंगे, कवियों की कविताएं सुनते रहेंगे और कवियों की स्टोरीज सुनते रहेंगे। आप सबसे दूर जाने का मन नहीं होता, पर हम लौटेंगे
बहुत ही जल्द एक नई कविता के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और कुछ नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक मैं तिलक दीक्षित